बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको अस्सलाम वालेकुम। 15 तारीख को इंशाल्लाह मैं सियालकोट आ रहा हूँ। पूरा दिन सियालकोट में ट्रेनिंग है, वहाँ गुजरेंगी और लोगों से मुलाकातें भी होंगी और ज़ाहिर है सेशन भी बड़ा मज़ेदार होगा और उसकी बड़ी भरपूर वहाँ तैयारी की जा रही है। अब तक की सूरत में 18 को हम वो 5th गूगल मीटअप करेंगे, उसके लिए इंक्वायरीज़ आ रही हैं। ये उन बच्चियों के लिए और उनकी माओं के लिए बतौर ख़ास हमने डिज़ाइन किया है जिनकी मंगनियाँ होने वाली हैं, हो चुकी हैं या काफ़ी पहले हो चुकी हैं और वो बड़ा नुकसान उठा चुके हैं। तो बड़े नुकसान से बचने के लिए कौन से मैनर्स, कौन सी चीज़ें, कौन सी हदबंदी, कितना ताल्लुक़ नहीं, इन सब के मैं जवाब इंशाल्लाह दूँगा। 0332 746 8746 इस पर अपनी रजिस्ट्रेशन करवाइए, अपना नाम बताइए, फ़ीस भेजिए। कुल 2000 इसकी फ़ीस है। जितने हमारे पहले गूगल मीटअप 4, 3, 2, 1 के मेंबर्स हैं उनके लिए फ़ीस में 500 और भी कंसेशन है, ये हमने मुस्तकिल उनको ऑफ़र दी हुई है। ओके जनाब। और आप 0300 946 8746 पे फ़ीस जमा करा के तो अपना नाम भिजवा दीजिए। अच्छा जी, दूसरा गुजारिश ये है कि एक बहुत अच्छा रिश्ता आया हुआ है। वो बच्चियाँ जिनकी शादी पहले ख़त्म हो गई थी, दूसरी शादी वो करना चाहती हैं, उनकी उम्र 40 साल के लगभग हो चुकी है, तो उनके लिए फैसलाबाद से एक रिश्ता है। फैक्ट्री ओनर है, 5 लाख के करीब तनख्वाह है, अपना घर है, पहली बीवी भी मौजूद है, बच्चे भी मौजूद हैं और लेकिन वो अपनी खुशी, आसानी और अच्छे टाइम के लिए शादी करना चाहते हैं। जो बीवी उनसे मोहब्बत करे, उनका ख्याल रखे, उनकी इज़्ज़त करे, उनके साथ खाने खाए, उनके साथ सैर सपाटे पे जाए। ऐसी खातून जिसके बच्चे ना हों, ऐसी खातून जिसके बच्चे पैदा ही ना हुए हों, बांझ हो, अच्छी स्मार्ट हो, अपने आप को उसने मेंटेन किया हो, तो फ़ौरन रब्ता कर लें। और ये नंबर है 0332 746 8746 या 0332 746 8746, 0332 946 8746 और 746, ये दोनों अलग अलग नंबर हैं। ओके जनाब। ये है जी शबाना यूसुफ साहिबा। शबाना साहब ने पहली दफ़ा हमें अप्रोच किया। वो कहती है मेरी शादी को 23 साल हो चुके हैं, आज भी दोनों तरफ के हालात की वजह से ज़हनी और जज्बाती मुश्किलात का सामना है। बराह करम इस मौजू पर रहनुमाई फरमाएँ। मैं कहीं सोच के OCD की पेशेंट तो नहीं बन चुकी। मेरे साथ ये भी हुआ कि ससुराल की तरफ से एक चम्मच तक नहीं मिला। मेरी हैं चम्मच तो माँ बाप नहीं देते होते। मेरे ससुराल और ससुर ज़िंदा हैं लेकिन मेरे वालिदैन दुनिया में नहीं रहे। अफसोस की बात यह है कि मेरी नंद ने मेरे वालिदैन की बहुत सी यादगार चीज़ें ज़ाया कर दी। अच्छा मेरे बच्चे, ये बहुत से घरों का प्रॉब्लम है, तो क्या इस प्रॉब्लम आपकी नंद ने, आपके भाई ने, आपकी भाभी ने माँ बाप की यादें ज़ाया कर दी, तो क्या उन यादों के साथ ख़ुद को भी ज़ाया कर दिया जाए? यादों में क्या होता है? खेस होंगे, रज़ाइयाँ होंगी, बिस्तर होंगे, चारपाइयाँ होंगी, पुराने सोफ़े होंगे, पुरानी गद्दियाँ, पुरानी कुर्सियाँ, पुराने पलंग। अच्छा, जो घर वस रहा हो वहाँ से चीज़ें उठा के आपके घर में कैसे आ जाती? माँ ज़िंदा हो तो वो तो दे देती है, नई चीज़ें आ जाती हैं, पर जब माँ बाप ना रहें तो थोड़ा इतनी मेहरबानी किया करें, शफ़क़त किया करें कि जो भाई वहाँ बस रहा है। अच्छा, खुद हमारे साथ ये हुआ। हमारे माँ बाप यहाँ रहते थे छोटे भाई के साथ, तो फौत होने के बाद अगर मैं कभी सोचूं आपके अंदाज में तो हमें भी सुई तक नहीं मिली। तो ये क्या बात हुई? अल्लाह रखे, भाई भाभी उसके बच्चे वहाँ थे, उनके इस्तेमाल में चीज़ें थीं। माँ ने बहुत सारी चीज़ें जमा की हुई थी, पर अब सोचिए अगर वो मिल जाती ओके, नहीं मिली तो ज़िंदगी रुकी नहीं है। अल्लाह ने उनसे बहुत बेहतर। अच्छा, हम बाज़ वक्त कुछ चीज़ों के साथ फ़र्ज़ करें आपके अब्बा की ये ऐनक आपको मिल जाती, तो क्या सीने से लगा लेंगे, गले में लटकाएंगे, फ्रेम करा के रखेंगे, क्या करेंगे? याद ही है ना पुरानी घड़ी। ये कोई वो 3 इडियट तो है नहीं कि जहाँ वो सुभाष घड़ी देगा तो आप कहेंगे ये नहीं है, वो पुरानी तुम्हारी माँ की घड़ी कहाँ है। पुरानी घड़ी कोई नहीं लगाता अब तो। बहुत सारी यादें ज़िंदगी के साथ इर्रेलेवेंट हो जाती हैं, मगर इस बात को मर्द समझ जाते हैं, औरतें नहीं समझती। आपके
माँ ने तोहफे दिए हों बर्तनों की सूरत में, चादरों की सूरत में, किसी और सूरत में, भाई ने दिए हों, बहन ने दिए हों, बेटा ये सब इस्तेमाल की चीज़ें इस्तेमाल करें, ये जाएंगी और आ जाएंगी। आपके सास ससुर ने नहीं दिए तो इसमें क्या प्रॉब्लम है, फाके तो नहीं हुए। आपका मियाँ आपके साथ है, आप साथ हो, मुमकिन है आप भी जॉब करते हो, मियाँ भी जॉब करता हो, तो बच्चे भी होंगे। 23 साल हो गए, तो 23 साल में फाके से फौत तो नहीं हुए, बर्तनों की कमी बेशी से भी फौत नहीं हुए, क्या पत्तों पे खाना खाते हैं। सो याद रखिएगा, OCD वो होती है ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, जब हम किसी ऐसी चीज़ को बार बार सोचते हैं, थिंकते हैं, रीथिंकते हैं, ये गलत है, बार बार सोचते हैं, दोबारा उस पर गौर करते हैं, तो उसके नतीजे में हमारे अंदर ओवर थिंकिंग का जो जरसूमा है वो बड़ा होने लगता है। वो हमें बेचारा, वो हमें मस्कीन गरीब पेंट करता है और आपको खुद अपने आप पे तरस आने लगता है। फिर आप उस चीज़ के बारे में सोचते हुए रोने लग जाते हो, हाय मुझे ये नहीं, मेरे साथ ये जुल्म हुआ, मेरे साथ ये जुल्म हुआ। हमदर्दी पाने के शौक़ में और अपने पे हुए उन अनदेखे जुल्मों को दोहराने के बायस बहुत सारी ज़िंदगियां बर्बाद हुई हैं। एंग्जाइटी उफ़ अल्लाह ऐसे करके होती है, फिर स्ट्रेस, फिर डिप्रेशन, फिर आप हमारे पास आते हैं, फिर आप साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, फिर आप साइकेट्रिस्ट के पास जाते हैं। तो अपनी ज़िंदगियों को बर्बाद न किया करें, जो हुआ गुज़र गया उसको गुज़र जाने दीजिए। किसी कब्र में जाने वाले के साथ मरा नहीं जाता, ना कब्र में बैठ के ऐसे दोहंट मारे जाते हैं कि तू निकल, देख मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करता हूँ। सो माँ बाप की, बहन भाइयों की, बच्चों की, मियाँ की चीज़ें तबाह हो जाएं, टूट जाएं, गुम हो जाएं, कोई ले जाए, अल्लाह और दे देगा। ये कहना आसान है, इसको जीना इससे भी ज़्यादा आसान है। लेकिन जो लोग इसको नहीं मानते, मैंने उनको तड़पते, रोते, अपनी ज़िंदगी ख्वार करते, अपने प्यारों की ज़िंदगी बर्बाद करते देखा है। तो इसलिए बेहतर है मेरी बात मान लें, उंगली पकड़ लें। जो कोई मसला आपके दिल में है, कभी मेरे पास आ जाइए, हम आपका NLP कर देंगे, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, आपकी याद से इसको मिटा देंगे। वरना खुद अपने आप को ट्रेन कीजिए और बहादुर बनिए। अख्तर, ज़िंदगी किसी सड़क की तरह है, ना तो सड़क सीधी होती है हमेशा, और ना ही उसमें से हम सज्जम सामने बाज आते हैं। मामलात हों, रिश्ते हों, ताल्लुकात हों, एक्सपेक्टेशन हो, इतनी जगहों पे इंसान के दिल को धचका लगता है और दिल दुखी हो जाता है। पर हमारे आसपास दुखों को चुनने वाला कोई नहीं होता, हमें हौसला देने वाला भी कोई नहीं होता, कोई रास्ता दिखाने वाला भी कोई नहीं होता, और ये हर बंदे के बस में नहीं होता। जब वो मेरे पास काउंसलिंग के लिए आते हैं, मेंटोरिंग के लिए आते हैं, तो हम पूरा 1 घंटा आपको सुनते हैं, ये आधा घंटा भी हो सकता है। पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर, जहाँ जहाँ सुबह 9 से रात 9 तक 1-1 घंटे के स्लॉट्स में लेता हूँ, और उसमें सिर्फ आपकी बातें सुनते नहीं है, आपको बेहतरीन हल बताते हैं। ये काउंसलिंग पेड होती है, और सबसे मज़े की बात यह है कि आप ही के मुतालबे पे, आप ही की ख्वाहिश पे और आप ही की मर्जी पे हम छुट्टियों के दिन भी काउंसलिंग के लिए ऑन रखते हैं। सो ईद के दिनों में भी जब आप अपने घरों में अपने उस मसाइल वाले घर से दूर होंगे अपनी अम्मा अब्बा के पास, तो वहाँ भी आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। 0300 946 8746, 0332 746 8746। पाकिस्तान में हो या पाकिस्तान से बाहर, ईद की छुट्टियों में ज़रूर रब्ता कीजिएगा, ताकि आपके दुखों को हम मोहब्बत की चिमटी से ऐसे करके उठा सकें और आपको रास्ता बता सकें, ताकि आपकी ज़िंदगी का सफ़र आसान, सहल, खुशगवार और बहुत अच्छा हो।